आज इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन है। इसके बाद तुम हमेशा मेरी होगी। अच्छा ठीक है, अब घर जाओ। तुम जाओ, मैं तुम्हारे जाने के बाद जाऊंगा। ज़मरुद, आई लव यू सो मच। ज़मरुद, तुम कहाँ थी? मैं इतना परेशान हो गई थी। बहुत खुश हूँ। लग रहा है ख्वाब देख रही हूँ। तुम्हें पता है सानिया, आज से पहले मैं इतना खुश कभी नहीं हुई। बात क्या है बताओ ज़मरुद। मैं तुम्हारी खुशी के लिए हमेशा दुआ करती हूँ बहन। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे बाबा भी समझ जाएंगे। इंशाल्लाह। हाँ, तो उसने क्या कहा, शादी कब है? कल है। क्या? मैं जानती हूँ ये खुशी का मौका है, आराम से। अरे कभी कभार पागल हो जाना चाहिए। जिंदगी को संवारने के लिए ऐसा पागलपन जरूरी है। कभी कभी लोगों को हैरान कर देना चाहिए। चलो आओ। ईशा, ईशा, तुम्हें इस तरह भाग कर नहीं जाना चाहिए था। तुमने प्रॉमिस किया था कि सोने से पहले दूध पियोगी। अभी वक्त है, मैं बाद में पी लूंगी। ईशा बेटा, और मत भागना वरना गिर जाओगी। बाबा, तुम कहाँ जा रही थी इतनी तेज भागते हुए? हाँ, और बताओ कैसी हो? अगर ये मुझे छोड़ दे तो मैं ठीक रहूंगी। देखो तो जरा इसे। क्या इन्होंने तुम्हें तंग किया है? आओ चलो अंदर चलकर इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? जरूर चलते हैं। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। बाबा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बैठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या अदनान तुम्हें घर ले गया था? मेरी आंखों में देखकर जवाब दो। क्या तुमने अदनान को हाँ कर दी? सच सच बताना मुझे। बाबा मैं उसे बहुत चाहती हूँ। उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। वो ना हो तो मेरी जिंदगी बेरंग होती है। आप तो मुझे समझ सकते हैं, आपने भी तो अम्मी से कितनी मोहब्बत की है। मोहब्बत एक फरेब है बेटी। इसके धोखे में तुम खुद को गुमराह कर लोगी। दुआ है कि मैं गलत साबित हूं, मगर डर है कि तुम भी मेरे जैसा दर्द बर्दाश्त न करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह तुम्हें भी कठिन वक्त से गुजरना पड़े मेरी प्यारी बेटी। अदनान की मोहब्बत ने हमेशा तुम्हें तकलीफ दी है। बाबा फिक्र मत करें, अब कोई भी दुख या तकलीफ नहीं पहुंचेगी मुझे, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें। मैं शिरकत नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं। बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो। हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद हूं, ये कभी मत भूलना। बाबा आपके बगैर मेरी खुशी नामुकम्मल होगी, मैं अकेला महसूस करूंगी। देखो बेटी, तुम्हारी मां हमेशा अजीब काम करने पर मजबूर करती रही। वो मुझे लोगों से भीख मांगने पर मजबूर करती। मुझे जिल्लत महसूस होती, थक जाता था। लेकिन अब फैसला कर चुका हूं, मुझे मजबूर मत करो। एक बार अपने बाप की हैसियत से मुझे करने दो जो मैं चाहता हूं।
ईशा मेरी जान, मेरी जिंदगी में कुछ बदल गया है ये बताना है। तुम्हारा मतलब हमारी सबकी जिंदगी से है शायद। हाँ ऐसा ही है। ईशा देखो, मैंने दानी से शादी सिर्फ तुम्हें ऑर्फनेज से वापस लाने के लिए की थी, और फिर इस तरह से तुम घर आ गई और हम सबकी जिंदगी खुशियों से भर गई। लेकिन दानिया और मैंने अलग होने का फैसला किया है। लेकिन दानिया हमेशा तुम्हारी मम्मा रहेंगी और मैं हमेशा तुम्हारा बाबा रहूंगा। ये सच कभी नहीं बदलेगा और हम हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। तो क्या मैं हॉस्टल वापस चली जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तुम इसी घर में हमारे साथ रहोगी, लेकिन दानिया का एक और घर होगा। तुम कभी कभार वहां भी रहोगी और मैं तुम्हें अपने और जमरुद के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। बाबा जमरुद से शादी करेंगे और वो अब तुम्हारे साथ रहेंगे ईशा। क्या हुआ ईशा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? आप तो पहले भी एक साथ नहीं होते थे। अम्मी और बाबा तो एक साथ होते हैं। मैं समझ गई। आप और सोई हुई शहजादी एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन सिर्फ मैं सोई हुई शहजादी को पसंद नहीं करता, तुम भी तो पसंद करती हो ना, मुझे पता अरे है। नहीं करे ना बाबा। रुक जाए ना बाबा। ऐसे ना करे प्लीज बाबा। चलो भाई, ईशा का दूध पीने का टाइम हो गया है। चलो दूध पी लो बेटा। आजा।